हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th के जो प्रश्नावली 3.1 है उसको हम लोग आज देखते हैं। इससे पीछे हम लोग जो चैप्टर 3 है उसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 को लेकर आए हैं। देखिए, जो पुराना वाला जो NCERT है उसमें यह जो प्रश्न है यह 3.2 में दिया हुआ था, है ना। और जो 3.1 में जो क्वेश्चन था उसको अब एलिमिनेट कर दिया गया है। तो हम लोग अब न्यू वाले NCERT को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें है ना 3.1 में जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी समस्या दिया हुआ है उसका हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी 2 समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद उसको हमें ग्राफीय विधि से भी हल करना है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब एक गणित के पहेली प्रतियोगिता हुआ, उस कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में 10 गो विद्यार्थी भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो और यह पता चल गया कि जो विद्यार्थी था, टोटल विद्यार्थी कितना है, 10 है, उसमें से लड़का है और उसमें से लड़की है, लेकिन यह नहीं पता है कि लड़का के कितना संख्या है और लड़की के कितना संख्या है। तो हम लोग इसको सबसे पहले मानेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज़ें दिख रहा है, एक दिख रहा है लड़का और एक दिख रहा है लड़की, है ना। तो हम लड़कों की संख्या मान लेंगे और फिर लड़कियों की संख्या मान लेंगे, और जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के अनुसार हम लोग इसको, है ना, समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं बुआ क्या कि मानते हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार स्थिति 1, पहले देखिए यहाँ पर पहला लाइन में दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब विद्यार्थी की संख्या क्या है, 10 है। तो यहाँ से यह पता चल रहा है कि विद्यार्थी तो लड़का भी होगा और लड़की भी होगी, तो लड़का और लड़की मिला के टोटल कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। तो स्थिति 1 में हम लोग लिखेंगे कि क्या है, लड़का की संख्या प्लस ई क्या है, लड़की की संख्या, है ना। तो x प्लस y मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के जोड़ के कितना है टोटल विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी है 10। ठीक है, कंडीशन 1 में यहां पर दिया हुआ है कि टोटल विद्यार्थी है 10। इसको मान लेते हैं वो समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब स्थिति 2 में क्या है, अब हम लोग स्थिति 2 देखते हैं। देखिए अब स्थिति 2 में क्या कह रहा है, देखिए यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या कितना है, तो लड़की की संख्या है आपका y। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो लड़की को जो संख्या है ना, लड़की के जो संख्या है वह y, वह लड़का के संख्या से 4 ज़्यादा है। तो लड़का कितना है x, x से 4 ज़्यादा है। ठीक है ना, यही हो गया। चलिए अब ये हमारा हो गया कितना, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण, है ना, सेकेंड हो गया। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बैठा दिए हैं। कक्षा में 10 टोटल विद्यार्थी था, तो उसमें लड़कों की संख्या x मान लिए हैं, लड़कियों की संख्या y मान लिए हैं, और टोटल x और y जोड़ करके विद्यार्थी 10 गो था, और लड़की को जो संख्या था लड़का से 4 था ज़्यादा। ठीक है, अब कह रहा है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, इससे हमें लड़का और लड़की की संख्या, है ना, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दोनों को डब्बा हम लोग देख लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को कथी से बनाना है, हम लोग को बनाना है ग्राफीय विधि। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग डब्बा भरते हैं। ठीक है बुआ, चलिए तो यहाँ पर हम लोग भर लेते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 दिया हुआ है कि x प्लस y बराबर कितना है, बराबर है 10। ठीक है, तो यहाँ से हम x का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, 10 और माइनस y हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हम क्या बनाएंगे, डब्बा बनाते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर डब्बा बन गया। अब हम क्या करते हैं, y के जगह पर सपोज करिए कि हम 3 रखते हैं या 4 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो y के जगह पर हम रखते हैं बुआ
5 रखते हैं, तो अगर y के जगह पर हम 5 रखेंगे, ठीक है, तो y के जगह पर 5 रखेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 5, ठीक है। और y के जगह पर हम 6 रखते हैं, y के जगह पर जब 6 रखेंगे तो 10 में से 6 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण, है ना, समीकरण अब 2 से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं है, हम इसको यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है कि y बराबर कितना है x प्लस 4 है, ठीक है। तो अब हम इसका डब्बा बनाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसको, है ना, भरते हैं कि आखिर क्या भर सकते हैं। तो बताइए x के वैल्यू हम अपना मर्जी से क्या भर देते हैं, 0 भर देते हैं, ठीक है, x के वैल्यू 0 भर देते हैं। जब x के वैल्यू 0 भरेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 रह जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 4, ठीक है। और x में हम क्या भरते हैं, 1 भरते हैं। जब यहाँ पर x में 1 भरेंगे तो 4 आए 5, तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर डब्बा भर दिए हैं। इसको ऐसे करिएगा, पहले है आपका ये, फिर हो गया आपका इधर, अब फिर हो गया आपका इधर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डब्बा भर दिए हैं। अब हम लोग इसको ग्राफ पर बना के देखते हैं। चलिए, तो हम लोग ग्राफ इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ उसका किस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस ग्राफ में यह जो देखिए सोया हुआ जो लाइन है, नीचे जो है इस तरीके का जो सोया हुआ लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ऊपर खड़ा वाला जो लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और इधर जो बोलते हैं यहाँ पर 0 है, 0 से अगर दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, मतलब धनात्मक हो गया। और 0 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इसको भी बोलते हैं हम लोग धनात्मक, और इधर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सब में क्या करेंगे, माइनस को लगा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस लगेगा सब में, क्योंकि नीचे क्या होता है, नीचे होता है आपका ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस सब में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और इधर भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो नंबर है वह लिख दिए हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ग्राफ में कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि डब्बा में क्या क्या हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला समीकरण यहाँ है, तो पहला समीकरण में है x में 5 और y में भी 5, ठीक है, x में 5 और y में भी 5। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा से, ठीक है। चलिए, तो x में 5 और y में 5, देखिए तो x में 5 तो यहाँ है ना, है ना, देखिए तो x में 5 तो यहाँ मिलेगा और y में 5 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। मतलब ये जो 5 है उसके सामने और y में जो 5 है इसके सामने हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको, है ना, लाई करता है इसको हम, है ना, यहाँ पर ये लाई करता है, ठीक है। चलिए, देखिए x में भी 5 है और y में भी 5 है, तो दोनों के सामने हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये हो गया 5,5, ठीक है मेरे भाई, है ना, यह 5 5 मिल गया। अब देखते हैं कि आगे फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि x में 4 और y में 6, ठीक है। तो चलिए, x में 4 और y में 6, तो x में 4 तो यहाँ आएगा और y में 6 चल जाएंगे, y के सामने यहाँ आएगा, ठीक है। तो x में 4 और y में 6 कहाँ आया, यहाँ पर देखने को हमको, है ना, मिला, ठीक है। चलिए, ये हो गया, x में हो गया 4 और y में हो गया 6, तो x में हो गया आपका 4 और y में हो गया 6, ठीक है। चलिए, यह जो आया यह पहला समीकरण के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, तो हम लोग यहाँ जो है पहला समीकरण के लिए हम लोग क्या किए, इसको मिला दिए हैं, ठीक है। यह कौन सा समीकरण है, यह समीकरण है x प्लस वाई। तो उस समीकरण को हम लोग, इस समीकरण का नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, x प्लस वाई। तो लिखते हैं कि x प्लस क्या था, y, और बराबर क्या था, 10 था, ठीक है। जो पहला समीकरण है या पहला समीकरण का लाइन हो गया। अब दूसरा समीकरण से देखते हैं, ठीक है, कि दूसरा समीकरण में क्या दिया हुआ है डब्बा में, क्या हम लोग वहां पर भरे थे, ठीक। तो चलिए, दूसरा जो समीकरण है x में है 0 और y में है 4, ठीक है, x में है 0 और y में है 4। चलिए इसको देखते हैं।
एक्स में है 0, तो बताइए सब का 0 तो यहीं रहेगा, और वाई में है 4, तो वाई में 4 है। ठीक है, यानी यह जो लाई करेगा कहाँ करेगा, यहाँ पर लाई कर गया। ठीक है, एक्स में है 0 और वाई में है 4। ठीक है, चलिए और फिर देखते हैं फिर क्या कह रहा है आगे। फिर है एक्स में 1 वाई में 5। ठीक है, एक्स में 1 और वाई में 5, तो एक्स में 1 यानी एक्स 1 के सामने और वाई में 5 यानी 5 के सामने। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर हमें देखने को यह मिल जाएगा, एक्स में 1 और वाई में 5। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब क्या करेंगे, अब इससे हम लोग लाइन को गुजार लेते हैं, एक और लाइन को। ठीक है, चलिए तो ये लाइन हम लोग गुजार लिए इससे। यह जो है किसका है, यह समीकरण 2 का है। ठीक है, तो समीकरण हम लोग 2 लिख देते हैं। क्या था कि y बराबर था कि x प्लस 4। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा आंसर क्या होगा। कटा कहाँ पर है देखिए, तो ये दोनों जो पॉइंट है वह किस पॉइंट पर मिला है, यहाँ पर मिला है ना, यहाँ पर देखिए तो इस जगह पर है ना, इस जगह पर मिला। तो यह जो जगह है उसको इंडिकेट करिए, ये x के जगह पर कितना है 3 और y के जगह पर कितना है 7, मतलब यह जो पॉइंट आया वह 3 आया और 7 आया। ठीक है, मतलब 3 और 7 पर कट गया, तो यह 3 और 7 पर कट गया। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि x का जो मान आया किस पर कटा है, x के सामने 3 पर, तो हो गया आपका 3, और y में कितना है, y पर किस पर कटा 7 पर, तो y का जो वैल्यू हो गया कितना आ गया, वह 7 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया था कि लड़का और लड़कियों के संख्या निकालना है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, कि क्वेश्चन में हम लोग x और y किसको माने थे। ठीक है, तो देखिए हम लोग माने थे कि लड़कों की संख्या x, तो जो x का वैल्यू कितना निकल के आया 3 निकल के आया, और लड़कियों की संख्या क्या माने थे y, और y का वैल्यू कितना निकल के आया 7 निकल के आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि यह जो लड़का की संख्या है कितना है 3 है, और लड़कियों की संख्या कितना है 7 है। तो यही बात हम लोग लिख देंगे कि अतः लड़का की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख दिए कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितना हो गया 7 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं। ठीक, तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। मतलब कि 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम, ये दोनों जो खरीदा गया, पता नहीं पेंसिल कितना रुपया में खरीदा गया और कलम कितना रुपया में खरीदा गया, इसका नहीं पता है। लेकिन जब 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम खरीदा, तो जो पैसा आया वो दोनों को जोड़ दिया पैसा, तो कितना हुआ 50 रुपया होता है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों, और फिर 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम खरीदा, और दोनों को जो रुपया लगा होगा खरीदने में, उसको कितना मूल्य लगा 46 यानी 46 रुपया लगा। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख लिए कि 2 गो चीज़ है, एक तो हो गया आपका पेंसिल और एक हो गया आपका कॉलम। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि पेंसिल का मूल्य मान लेंगे और कॉलम का मूल्य मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए हम लोग यहाँ से मानते हैं कि हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक कॉलम का मूल्य y रुपया। ठीक है, क्योंकि हमें पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना था, एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना था और एक गो कॉलम का मूल्य ज्ञात करना था। अगर इससे हम लोग समीकरण बना लेंगे, और समीकरण बनाने के बाद अगर एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे ग्राफीय मेथड से, तो वही एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका मूल्य निकल के चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नानुसार देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चलिए, तो प्रश्नानुसार जो पहला स्थिति है, स्थिति 2 को दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों स्थिति को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नानुसार 2 गो स्थिति दिया हुआ है, तो हम लोग पहला स्थिति में देखते हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपया है। तो बताइए एक गो पेंसिल का दाम हम 100 रुपया मान लिए हैं, तो 5 गो पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, है ना, 5x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम आपको कहें कि बताइए 2 रुपया
अगर आपको हम कहें कि बताइए एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 5 गो का कितना होगा, तो 25 गुना करेंगे। उसी प्रकार हम एक का दाम 100 रुपया मान लिए तो 5 गो पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, 5x। और फिर यहाँ है कि 7 कलमों, तो एक कलम का दाम हम y रुपया माने हैं तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और दोनों को मिला के पैसा कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो इसीलिए दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 7 गो पेन, तो 7 गो कलम y रुपया से, तो 7y, और दोनों पैसा को जोड़े हैं तो कितना गया है, दोनों पैसा को जोड़ के दिया हुआ है 50 रुपया, ठीक है। और यह जो दिया हुआ है यह इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यह प्रथम स्थिति से। अब दूसरा स्थिति में देखिए फिर से बताया गया है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों, ठीक है। तो स्थिति 2 में क्या कहा गया है, स्थिति 2 में कहा गया है कि 7 पेंसिल, तो उसी प्रकार से मानेंगे कितना, 7x और प्लस 5 गो क्या है, कलम है, तो 5y, ठीक है, 5y और बराबर दोनों को रुपया जोड़े तो कितना हुआ, 46 हुआ, 46 रुपया हुआ। और यह जो आएगा यह हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा समीकरण सेकेंड आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समीकरण 1 के मदद से डब्बा बनाएंगे और समीकरण 2 के मदद से डब्बा बनाएंगे। और डब्बा बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसका वैल्यू ग्राफ पर देख लेना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए और समीकरण 1 से देखते हैं इधर। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हुआ कि 5x प्लस 7y और बराबर कितना है, बराबर है 50, ठीक है। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालते हैं। तो बताइए जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 50 ही है तो 50, ठीक है। और यहाँ 7y प्लस में है तो इधर आएगा कितना हो जाएगा, 7y माइनस में हो जाएगा। और 5 जो है ये गुना में है तो नीचे जाएगा, किस में हो जाएगा, नीचे 5 भाग में चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम इसका डब्बा बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस डब्बा में है ना भरते हैं। बताइए हम y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू हम 0 मानते हैं, ठीक है। जैसे ही y का वैल्यू हम 0 मानेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। 7 में 0 से गुना होकर के 0 हो जाएगा। आप 50 में 0 घटाएंगे तो 50 रहेगा। और नीचे क्या है, 5 है, तो 50 को जब 5 से भाग करेंगे तो 10, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 10 निकल के, ठीक है। चलिए अब हम लोग सोचते हैं यहाँ पर कि और क्या भरे। मानते हैं कि y का वैल्यू कितना भरते हैं, 5 भरते हैं। जब y का वैल्यू हम 5 भरेंगे तो बताइए 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35, और 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और जब ऊपर 15 आ जाएगा तो नीचे 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिहाई 15, है ना, 3 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समीकरण 1 के लिए डब्बा बना लिए हैं। अब समीकरण 2 से हम लोग देखते हैं, उसको भी हम लोग डब्बा बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है आपका कि 7x और प्लस 5y और बराबर कितना है, 46, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इधर तो 46 है ना, और ये प्लस में है तो इधर कितना चल जाएगा, माइनस में 5y चल जाएगा। और ये 7 गुना में है तो 7 कहाँ चल जाएगा, 7 चल जाएगा आपका, है ना, भाग में चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको डब्बा बना करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर डब्बा बना देते हैं इसका। तो चलिए अब हम लोग इस डब्बा में भर के देखते हैं, है ना, कि y का कौन कौन सा वैल्यू भरे जिसे 7 से भी भाग लगाएंगे तो यहाँ पर यह कंप्लीट कट जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें भरते हैं, तो y का वैल्यू भरते हैं। देखिए y का वैल्यू हम 5 भरते हैं, ठीक है। y का वैल्यू कितना भरते हैं, 5 भरेंगे। जब हम y का वैल्यू 5 भरेंगे तो यहाँ से 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, और 46 में से जब 25 घटाएंगे, है ना, तो 46 में से 25 घटाइए तो जब यहाँ पर 46 में से जब हम लोग 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 21 आ जाएगा। और जो 21 है वह 7 से कंप्लीट भाग हो जाएगा, कितना मतलब भी 3 बार में
भाग लग जाएगा। तो जब हम y का वैल्यू जब 5 भरे तो x का वैल्यू कितना निकल के आता है, तो 21, तो x का वैल्यू है 3 निकल के, है ना, आ गया। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग और कुछ सोचते हैं। चलिए अब फिर से हम सोचते हैं कि y का वैल्यू क्या रखें। तो y के वैल्यू हम सपोज करिए कि कितना रखते हैं, 12 रखते हैं। तो जब y का वैल्यू जब हम 12 रखेंगे बुआ, किसको कितना रखते हैं, y का वैल्यू हम 12 रखते हैं। तो जब y का वैल्यू यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12 पचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जब 46 में से हम 60 घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 14। कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 14। तो माइनस में 14 और नीचे क्या है, 7 है। तो इससे जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम y का वैल्यू 12 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार जो है मेरा डब्बा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ग्राफ पर देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब ग्राफ में क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि डब्बा में क्या क्या हमको भरना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 में जो है x में है 10 और y में है 0। ठीक है, x में 10 और y में 0। चलिए हम लोग इसको भरते हैं। x में है 10 और y में है 0। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो x में 10 यहाँ मिलेगा और y में 0, यानी यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा मिल गया क्या, x में 10। ठीक है, कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा x में, है ना, 10 और y में 0। क्या मिलेगा, x में मिला 10 और y में 0। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला देखते हैं। अगला है x में 3 y में 5। ठीक है, x में 3 और y में 5। तो चलिए x में 3 और y में 5 हम लोग देखते हैं कहाँ आएगा। ठीक है, तो x में 3, ठीक है, और y में 5, तो 5 के सामने चल जाएंगे, यानी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, x में 3 यानी 3 के सामने और इधर 5 के सामने। ठीक है, तो x में हो गया 3 और y में हो गया 5। x में हो गया 3 और y में हो गया 5। ठीक है, यह हो गया समीकरण 1 के लिए। तो अब इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, इससे हम लोग इससे गुजारते हैं लाइन। चलिए तो हम लोग एक लाइन गुजार दिए हैं। यह जो है समीकरण फर्स्ट का लाइन है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, क्या था, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड के लिए डब्बा क्या है इसे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो सेकेंड जो है उसमें कह रहा है कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो चलिए भरते हैं। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। बताइए, तो x का वैल्यू तो 3 है और y का वैल्यू 5, यानी यही रह जाएगा पहला। ठीक है, दूसरा देखते हैं। x में है -2 और y में है 12। चलिए x में है आपका -2 और y में है 12। तो x में -2 यहाँ है और y में 12 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आएगा, देखिए। ठीक है, क्या है, x में तो -2 है और y में किसके सामने है, 12 के सामने। तो ये आया x में -2 और y में कितना, 12 आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे भी एक लाइन को गुजार देते हैं। ठीक है, चलिए तो गुजारते हैं लाइन। चलिए तो यहाँ से हम लोग सेकेंड लाइन भी गुजार लिए हैं। ठीक है, यह कौन सा समीकरण था, यह समीकरण था सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग समीकरण का नाम लिख देते हैं कि कौन सा समीकरण था, सेकेंड समीकरण था। एक बार देखते हैं सेकेंड समीकरण क्या था। से सेकेंड समीकरण था कि 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, 7x प्लस 5y बराबर 46, इसको हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखना था, 7x, ठीक है मेरे भाई, क्या लिखना था कि 7x प्लस 5y और बराबर कितना था, 46 था। ठीक है ना, ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से हम अगर इसको देखेंगे
तो ये कहाँ पर कटा है, x का वैल्यू कितना निकल के आया 3 और y का वैल्यू कितना निकल के आया 5। तो हम लिखते हैं यहाँ कि x बराबर कितना है 3 और y का मान कितना है, y का मान है 5। ठीक है, अब देखिए हम लोग x किसको माने थे और y किसको माने थे, तो जो x का वैल्यू जो आया वही उसका मान हो जाएगा और y का जो वैल्यू आया वही उसका मान हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ जा करके। x हम लोग किसको माने थे, पेंसिल, यानी पेंसिल की संख्या जो x का मान निकल के आया है वही हो गया। और कलम की संख्या y माने थे, तो कलम की संख्या जो y का वैल्यू आ गया वही हो गया। इसका मतलब जो पेंसिल की संख्या है कितना आया 3 आया और कलम की संख्या कितना आया 5 आया। ठीक है, तो यही बात हम अब लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है बुआ, तो क्या लिखेंगे कि अतः पेंसिल की संख्या 1 रुपया और कलम की संख्या क्या लिखेंगे बुआ कि अतः पेंसिल की संख्या 3 रुपया और कलम की संख्या 5 रुपया। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया सेकेंड का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब हमें यह जो समीकरण दिया हुआ है 2 गो समीकरण, उससे हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को तुलना करना है ना, तुलना करना है। उसके बाद निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समानांतर है, समांतर है अथवा संपाती है ना। मतलब यह 3 कंडीशन हम लोग को देखना है। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में है हम बता चुके थे कि कब 2 समीकरण प्रतिच्छेद कब करती है, समांतर कब होता है। और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में हम बता चुके हैं कि कोई 2 गो समीकरण दिया रहे तो वह समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करती है, एक दूसरे से समानांतर कब होती है और एक दूसरे के संपाती कब होती है ना। यह बात हम लोग देख चुके हैं जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसी से हम लोग इसको थोड़ा सा, है ना। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि अनुपातों का तुलना करना है। तो अनुपातों का तुलना हम लोग किस तरीके से करते थे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, है ना। इस तरीके से अगर बराबर होता था तो उसको हम लोग क्या कहते थे, है ना, हम लोग उसको संपाती रेखा कहते थे। अगर बराबर नहीं होगा, पहला का दोनों कट जाएगा तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते थे और अंतिम वाला दोनों कट जाएगा तो उसको हम लोग बोलते थे समांतर रेखा कहते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग जानते हैं कि पहला समीकरण से A1 लिखते हैं। तो बताइए पहला समीकरण में A1, तो A1 क्या हो जाएगा, तो A1 हो जाएगा बुआ 5। ठीक है, यहाँ से A1 5 हो जाएगा। अच्छा, अब B1 कितना हो जाएगा बताइए, तो B1 -4 हो जाएगा, तो B1 हो जाएगा आपका -4। ठीक है, और C1 कितना हो जाएगा, तो C1 हो जाएगा 8, C1 हो जाएगा आपका 8। ठीक है, चलिए अब समीकरण 2 से A2 निकालते हैं। तो A2 कितना हो जाएगा बताइए, तो A2 हो जाएगा आपका, यहाँ पर A2 कितना है, यहाँ पर A2 कितना है 7, तो हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए और B2 कितना हो जाएगा बताइए, तो B2 हो जाएगा बुआ, B2 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और C2 कितना हो जाएगा, तो C2 हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना है, यहाँ से -9। ठीक है, तो -9 हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख दिए। अब देखते हैं अनुपातों का तुलना करके, तो लिखेंगे अनुपातों का तुलना। ठीक, चलिए तो हम लोग अनुपातों का तुलना जब करेंगे तो क्या लिखेंगे कि A1/A2, है ना, बराबर B1/B2 और बराबर क्या लिखेंगे C1/C2। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से इसको बैठाते हैं। बताइए तो A1 कितना है, तो A1 है 5, तो हम लिख देंगे कि 5 और बटा A2 कितना है, तो A2 है 7, तो लिख देंगे 7। ठीक है, और बराबर अब B1, तो B1 कितना है, B1 है -4, तो लिख देंगे यहाँ पर -4। ठीक है, और बटा B2 कितना है, तो B2 है 6। ठीक है, चलिए बराबर। अब बताइए यहाँ से C1 कितना है 8। ठीक है,
और C2 कितना है -9। ठीक है, चलिए अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो बताइए, यहाँ से ये कट जाएगा तो -2/3 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा -2/3। तो बताइए यहाँ से हो गया 5/7 और ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा 8/-9। तो क्या यह सब के बराबर है? क्या नहीं है, यानी कोई किसी के बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे कि बराबर इसके नहीं है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताए थे कि अगर सब से कट जाए तो संपाती होगा, है ना, या कोई किसी से नहीं कटे फिर भी संपाती होगा। तो यहाँ जो दिया गया जो समीकरण है यह क्या है, यह संपाती रेखा है। ठीक है, क्या है, यह संपाती। तो लिखेंगे कि यह क्या है, यह संपाती है, यह संपाती है। ठीक है ना। क्या होगा, यह संपाती होगा, है ना, क्योंकि सब कट गया। तो सब कट जाएगा तैयो संपाती लिखेंगे, और सब बराबर आ जाता तैयो हम लोग संपाती लिखते। ठीक है बुआ, चलिए तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन है कि 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग अनुपातों का जो तुलना करते हैं ना, है ना, वो क्वेश्चन में हमें बराबर के बाद 0 हमेशा रहना चाहिए। अगर बराबर के बाद 0 नहीं है तो उसको हम लोग 0 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि a1 का मान कितना है, बताइए। तो a1 का जो मान है बुआ वह है कितना, 9। ठीक है, C2 का मान, तो C2 का मान कितना होगा, यहाँ से देखिए C2 का मान है 24, तो हम लोग 24 भर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुपातों का तुलना करके। ठीक, तो लिखेंगे, तो चलिए अनुपातों का तुलना करते हैं। अनुपात क्या होता है बुआ, वो होता है A1/A2 और बराबर क्या होगा, B1/B2 और बराबर क्या होगा, C1/C2। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें बैठाते हैं। A1 का मान कितना है, A1 का मान है 9/18। ठीक है, और बराबर यहाँ से है 3/6 और फिर यहाँ क्या है बुआ, यहाँ है कि 12/24। ठीक है, भर दिए हैं। सबसे सब कट रहा है तो यहाँ से काटेंगे 9 एक मरतबे, है ना, और ये हो गया 2। फिर यहाँ से कटेगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6। फिर यहाँ से कटेगा 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तो यहाँ जो हमें देखने को मिला यह क्या मिला, 1/2 और बराबर है 1/2 और फिर बराबर क्या हो गया, 1/2। इसका मतलब यहाँ जो है सब के क्या है, बराबर है। जब सब बराबर हो जाए उस कंडीशन में भी हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे, संपाती। तो लिखेंगे कि यह क्या है, यह संपाती है। ठीक है, यह संपाती है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2 क्वेश्चन को देख लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ से भी हम लोग A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, है ना, मान निकाल लिए हैं। अब करते हैं अनुपातों का तुलना। तो चलिए अनुपातों का तुलना हम लोग करते हैं। तो A1/A2, तो A1 कितना है 6 और A2 कितना है 2, तो ये होगा 6/2। ठीक है, और बराबर B1 कितना है, तो B1 है -3 और नीचे कितना है, नीचे है -1। ठीक है, जो B2 का वैल्यू है। अच्छा, अब बताइए C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है 10 और बटा जो C2 का मान है कितना है 9 है। ठीक है, तो अगर इसको हम काटेंगे बुआ, तो इसको काटेंगे तो क्या लिख देंगे, ई कट जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, फिर माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ आया 3 बटा कितना 1 और बराबर है 3/1 और ये बराबर नहीं है 10/1।
9। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन होता है, जब पहला बराबर हो जाता है और दूसरा बराबर नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि इसका रेखाएं कैसा होगा, समांतर। ठीक है, इसका रेखाएं समांतर है ना होगा। ठीक है बुआ, तो यहाँ तक हम लोग है ना चेक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।